हेलो गाइस, जैसा कि आप हो इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरह पार्ट 4 में भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो वेलकम टू पार्ट 4। ओके, तो सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट को अपनी पहचान के लिए एक लेबल की जरूरत होगी। एंड ये लेबल कैसे क्रिएट करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस मेश के एडिट में जाएंगे एंड सेलेक्ट करते हैं 1 एच। वैसे तो हम शिफ्ट दबाकर इसको 1 by 1 पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। हम शिफ्ट के साथ आर्ट दबाएंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के से डुप्लीकेट करते हैं, उसके बाद एस से इसको स्केल अप करते हैं, फिर बी दबाकर इसको सेपरेट करते हैं। तो अब हमारा शेप मैश बाकी जो मैश है इनसे सेपरेट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके सेटिंग में आ जाएंगे, फिर हम यहाँ मोटिव में आते हैं, उसके बाद इसको थोड़ी थिकनेस देते हैं। एंड दोस्तों, अब तक तो आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी फौरन जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो उसके बाद हम इसको ओनली रिम करते हैं, फिर हम ऑफ साइड पर जाते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं एंड घटा भी सकते हैं, बट हमें इसको एक प्रॉपर शेप देनी है। जिस तरह से एक प्रोडक्ट लेवल को होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो इसके थिकनेस सेट करने के बाद हम इसको एस दबाकर इसका साइज जो है वो थोड़ा कम करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, दैट्स टू गुड। तो अब हम अपने कैमरा में जाकर देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। वैसे तो ठीक है, बट अभी थोड़ा रफ लग रहा है। थोड़ा सेट करते हैं, इसमें सब्लिमेंट ऐड करते हैं। हम इसके बहुत ज्यादा पॉइंट ऐड नहीं करेंगे, अगर ज्यादा पॉइंट ऐड करेंगे तो हमारे पीछे पर लोड होगा। हम 2 या 3 तक जो है वो कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट को यहाँ से अप्लाई कर दिया। तो जैसा कि मैं आपको तकरीबन हर पार्ट में यही कहते हैं कि जब तक आप फिजिक को समझेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम अगर कुछ भी बना रहे हैं तो हमारे पास इसका रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। विदाउट रेफरेंस अगर हम कुछ बनाते भी हैं तो वो उतना प्रॉपरली नहीं बन सकता जितना एक रेफरेंस के थ्रू हम इजीली बना सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि लेट्स विजिट माय चैनल एंड आज ही है अगर फिर पार्ट 1 से ट्यूटोरियल लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप इस लेवल को शेड ऑटो स्मूथ करते हैं एंड वैसे तो हमारा मॉडलिंग का काफी काम हो चुका है, बट अभी भी इसका इम्पोर्टेंट काम बाकी है। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाना है एंड सर्च द प्रीम लेवल। फिर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से इमेज में जाते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी में हमें लेबल मिल जाएगा। एक मुझे यहाँ पर ये ऑरेंज वाला, इसको चेक करते हैं इसकी क्वालिटी। इसके नीचे कुछ और भी है बट वो इतने खास नहीं है एंड मुझे ये भी इतना खास नहीं लग रहा। तो मशीन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ और भी है एंड मुझे काफी अच्छे भी लग रहे हैं। एक ही ब्लैक में ये भी सही है, को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ हमारी इमेज जो है वो सेव हो गई। तो अब हमें उस इमेज को हमारे इस प्रोडक्ट लेवल पर अटैच करना है। तो सेटिंग मोड में आते हैं एंड यहाँ पर कंट्रोल की दबा के ये 3 नोट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो आपने क्या करना है, एडिट में आना है, एडिट में आके प्रेफरेंसेस में आना है, फिर यहाँ से ऐड ऑन्स में आना है और आपने देखना है कि आपके नोट्स रेगुलर अनेबल है या नहीं, और अगर नहीं तो इसे अनेबल करके सिर्फ प्रेफरेंसेस करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करके कंट्रोल की दबाएंगे तो आपको भी ये तीनों नोट्स शो होंगे। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको ओपन करना है एंड जो हमने लेबल डाउनलोड किया था उसे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। बट उससे पहले हमें यहाँ पर एक और काम करना है। हमारी ये इमेज जो हमने डाउनलोड की ये ठीक से ओपन नहीं हो पा रही बिकॉज हमारी ये इमेज PNG में कन्वर्ट नहीं है। तो सबसे पहले इसे हमें PNG में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम फिर गूगल क्रोम पर जाएंगे, फिर इसको वेब थ्रू PNG करेंगे बिकॉज हमारी इमेज वेब पर है। तो PNG कन्वर्टर पर जाएंगे, यहाँ आपको अपनी फाइल को ड्रॉप करना होगा, फिर यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे एंड अब अपनी डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो चुकी। तो अब हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे क्योंकि हमारी इमेज PNG में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हमने इसको यहाँ सेव रखा है, इसे ओपन करते हैं। ओके, तो ये इमेज हमारी ओपन हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर UV एडिटर, उसके बाद हम यहाँ पर आकर हम उसी इमेज को ओपन करेंगे। तो अब हमें हमारा लेबल यहाँ भी शो होगा। उसके बाद हम इस मैश के एडिट में जाएंगे, इस मैश को सेलेक्ट करके U दबाकर इसे अनरैप करेंगे। बट हमें यहाँ एक और काम भी करना है। हमें क्या करना है, हमें दोबारा इसके एडिट पे जाना है एंड एच सेलेक्ट मोड में जाकर एक एच यहाँ से सेलेक्ट करना है और बाकी आउट दबाकर इसके ऊपर राउंड में भी सारे एच सेलेक्ट करने हैं एंड नीचे से भी, यानी 2 हमने इस तरह के सेलेक्ट किए और एक हमने इस तरह का।
तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एच पे जाकर हमने क्या करना है, मार्क सेम। ओके, तो अब हम क्यू दबाकर इसे अनरैप करते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम अपने लेबल को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एस दबाकर इसका स्केल अप एंड डाउन कर सकते हैं, एंड रोटेट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको मशीन किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इस लेबल को किस तरह से प्रोडक्ट पर अटैच कर सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए हर काम में मेहनत होती है। अगर हम ये सोचे कि हमें इस काम में 1-2 दिनों में ही कामयाबी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं भी एक ही प्रोडक्ट को बार बार लेके चल रही हूँ, इसके जब पार्ट में डाल रही हूँ, मतलब एक बंदा बोर हो जाता है। तो मेरा मकसद सिर्फ एक्चुअली में आपको सिखाना है। अब आप ये देखें, आपने कितना कुछ इसके पार्ट 1 से अब तक के पार्ट तक कितना कुछ आपने सीखा और समझा भी होगा। एंड ये मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपने बात कर रही हूँ। मैं खुद अब तक इसको स्टडी कर रही हूँ, इसको समझ भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो 2-3 सॉफ्टवेयर और भी है, मैं उनको भी स्टडी कर रही हूँ। मतलब सिर्फ ये है कि हमें जो है इन चीज़ों को हमेशा समझना चाहिए, इन पर स्टडी करनी चाहिए, कि हमारे आगे जो है बहुत काम आते हैं। एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके नॉलेज में और भी इजाफा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल मेरे प्रोफाइल में आना होगा, और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। इससे भी आपके नॉलेज में इजाफा होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। मशीन तो सी यू।